अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट लाउंज में आपको खुशामदीद। तो नाज़रीन, पीएसएल के तो जो है उसका शोरोग होगा जारी है, उसके साथ अब आईपीएल का भी जो है बेहतरीन किस्म का शोरोग होगा स्टार्ट हो गया है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो आईपीएल के रिटेंशन डे था, आईपीएल 2024 का, और रिलीज़ डे था। उसमें जो है क्या कुछ हुआ, कौन सा प्लेयर बाहर गया, किसको छोड़ा गया, किसको रखा गया, किसको जो है वो किसकी क्या बोली लगी, वो तो अभी होना है। लेकिन अभी रिटेंशन डे में किसको लिया गया, किसको रिटेन किया गया, वो बड़े अच्छे अच्छे नाम थे। मैंने सोचा उस पर एक व्लॉग करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। बड़े बहुत ही बड़े नाम जो हैं वो निकाले गए हैं, रिलीज़ किए गए हैं, जबकि कई बड़े नामों को जो है वो रिटेन किया गया। लेकिन मेरे लिए सबसे खुशी की खबर ये थी कि जो रिटेंशन डे था, मेरे लिए सबसे खुशी की खबर ये थी कि हम सब के फेवरेट, मतलब मेरे सबके, मैं किसी की बात तो नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट एमएस धोनी एक दफ़ा फिर इंडियन प्रीमियर लीग में इन एक्शन होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो ये जब सुना तो मुझे तो लिटरली बड़ी खुशी हुई कि भाई, क्योंकि पिछला जो 2023 का आईपीएल था उसमें फाइनल जीते थी एमएस धोनी की टीम। तो उसमें ये पता चल रहा था कि शायद एमएस धोनी का ये आखिरी आईपीएल होगा, क्योंकि वो लेजेंड है। एमएस धोनी इज़ अ लेजेंड। तो अब ये जब पता चला कि वो 2024 का आईपीएल खेलेंगे तो ज़्यादा जो है वो मज़ा आ रहा है सुन के ही। तो बेचैन है जब आईपीएल शुरू हो तो एमएस धोनी को फिर येलो जर्सी में देखें, इन एक्शन देखें, उनका कूल एंड काम जो किस्म की कैप्टेंसी है उसको देखें। तो कई 10 टीमें थी, उनके कई लड़कों को जब उन्होंने निकाला तो उनके कितने कितने पैसे बचे ये भी आपसे शेयर करते हैं। और उसके साथ ये जो हार्दिक पांड्या का सागा था वो बिलाखिर जो है ख़त्म हो गया, और अभी ऑफिशियली नहीं हुआ, दोनों फ्रेंचाइज की तरफ से ऐसा कुछ नहीं अभी आया। लेकिन जो है वो हार्दिक पांड्या जो है गुजरात टाइटंस को छोड़ गए हैं और मुंबई इंडियंस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। 15 लाख रुपया उनका जो है वो सैलरी का सिलसिला सारा, और साथ ट्रांसफ़र फ़ी भी अलग है, 50% उसमें होनी है। तो वो अब चले गए हैं मुंबई इंडियंस में, और मुंबई इंडियंस की तरफ से कैमरन ग्रीन जो हैं वो आ गए हैं आरसीबी में, उनको ट्रेड किया गया। मतलब ये आपको मैं ट्रेड की बता रहा हूँ। और मुंबई इंडियंस का आपको जैसे पता होगा कि वो ऑल कैश ट्रेड है, उसकी हार्दिक पांड्या की ऑल कैश ट्रेड है। मतलब मुंबई इंडियंस 15 करोड़ रुपया उनको देंगे, 15 करोड़ रुपया दे के जो है वो सारा मामला सीधा होगा। वैसे तो महंगे खिलाड़ी और भी हैं, 16.5 करोड़ में हुए थे, 16 करोड़ में हुए थे। मुंबई हार्दिक पांड्या 15 करोड़ में ऑल कैश ट्रेड में है, उनकी तरफ से कोई पैसा या जो है वो पैसा नहीं दे, ऑल कैश ट्रेड है। बहरहाल अब हम आपको बताते हैं कि एंड पे आपको बताएंगे किस टीम के पास कितने पैसे रह गए। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले बताते हैं कि रिलीज़ किस जिन जिन प्लेयर्स को किया गया था उनका नाम लेते हैं कि किन किन प्लेयर्स को रिलीज़ किया गया। स्टार्ट से इस तरह करते हैं कि 10 टीमें थीं, 10 फ्रेंचाइज, उसमें से 173 खिलाड़ियों को इन्होंने रिटेन किया, जबकि 85 खिलाड़ियों को इन्होंने रिलीज़ किया। ये टोटल 10 टीमों का मिला के मैं आपको बता रहा हूँ। अब स्टार्ट तो मेरा दिल कर रहा है मैं करूँ एमएस धोनी से, क्योंकि मुझे खुशी बड़ी है कि एमएस धोनी खेलें। लेकिन एक उससे भी मेरे फेवरेट हैं, उनका नाम है विराट कोहली। तो क्यों ना आरसीबी से शुरू किया जाए। हालांकि असूलन जो है ना, असूलन वो ये बनता है कि चेन्नई से स्टार्ट करें, क्योंकि एक तो वो डिफेंडिंग चैंपियन भी है, फिर एमएस धोनी भी खेल रहे हैं। लेकिन कोहली इज़ माई लव, और कोहली की वजह से जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि आरसीबी ने किन किन प्लेयर्स को रिलीज़ किया। सबसे बड़ा नाम आरसीबी का वो ये हुआ सरप्राइज़, वनिंदु हासारंगा जो कि T20 के बेस्ट बॉलर थे, उनको रिलीज़ कर दिया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैम्पियन बनी है, उसके फास्ट बॉलिंग अटैक के मेन बॉलर जॉश हेजलवुड, उसको रिलीज़ कर दिया। डेविड विले को रिलीज़ कर दिया, सिद्धार्थ कोल को, केदार जाधव को, वेन पार्नल को, फिन एलन को और मिचेल ब्रेसवेल को। अच्छा, ये सारे तो नाम आपको ने बता दिए हैं। एक नाम सुन के जिस मुझे हैरानगी जो हुई ना, वो था हर्षल पटेल का। मतलब हर्षल पटेल बड़ी देर से इनके साथ लगे हुए हैं और उनको बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। मतलब जितनी मैं आईपीएल फॉलो करता हूँ उसके हिसाब से हर्षल पटेल काफ़ी अहम किरदार अदा करते थे। एक्चुअली लेटर ऑन जब डेथ ओवर्स में आते थे तो उनके स्लोअर वन जो है वो बड़े अच्छे होते थे। तो उसको रिलीज़ किया है। अब देखना होगा कि ऑक्शन जो होनी है 19 दिसंबर को दुबई में,
क्या उसमें दोबारा हर्षद पटेल लेके आते हैं, आरसीबी हर्षद पटेल को लेता है, या उनको कहते हैं चलो भाई लेट्स गो फॉर अनदर फ्रेंचाइज। बट ये मुझे हैरानगी हुई इस पे, हर्षद पटेल पे। अच्छा, अगली हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस ने जो है बड़ा नाम जो है वो रिलीज़ कर दिया। बड़ा नाम क्या था? जोफ्रा आर्चर, जिनको हाल ही में जो पिछले सीज़न में काफ़ी पैसों में लिया था, तो उनको रिलीज़ कर दिया। उसके साथ ट्रिस्टान स्टब्स जो साउथ अफ्रीका के यंग सेंसेशन थे उसको रिलीज़ कर दिया। क्रिस जॉर्डन को और जाय रिचर्डसन जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं, इनको रिलीज़ किया। तो उसके साथ जो है मैं आपको लखनऊ सुपर जायंट्स का बात कर लेते हैं। उसने किस किस के लिए, उन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैम्स को जो है वो रिलीज़ कर दिए। उसके साथ जयदेव उनादकत और मनन वोहरा जो कि इंडियन ओपनर हैं। अच्छा, इसमें आपको ये भी बताएं, लखनऊ सुपर जायंट्स में जो है वो उन्होंने एक उनकी जो कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ है, कोचिंग स्टाफ चेंज हो गया है जी। गौतम गंभीर थे पहले, गौतम गंभीर आप चले गए हैं एज अ मेंटोर केकेआर के पास, मतलब शाहरुख खान की टीम के पास, मतलब कलकत्ता नाइट राइडर्स के पास। अब वो कलकत्ता, मतलब आपको याद होगा ना, गौतम गंभीर शुरू से ही कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से लखनऊ की जो है कोचिंग में थे। अब वो केकेआर के पास एज अ मेंटोर गए हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो है वो जस्टिन लैंगर जो कि साबिक ऑस्ट्रेलवी ओपनर हैं, उनको जो है अपना हेड कोच बना लिया। तो ये थोड़ी मैनेजरियल भी चेंज थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं हैदराबाद की, सनराइजर्स हैदराबाद की। इन्होंने 2-3 रिलीज़ किए, तो वो मेरी समझ में नहीं आई। सीधी बात है कि हैदराबाद की 2-3 रिलीज़ मेरी समझ में नहीं आई। एक तो हैरी ब्रोक को इन्होंने जो है वो बड़े अच्छे पैसों में लिया था पिछले सीज़न में ना, बड़ी बहस करके, बहस से मुराद के बिडिंग की थी, तो बिडिंग में इनका आ गए थे। हैरी ब्रोक को लिया, इस दफ़ा उन्होंने रिलीज़ कर दिया, मतलब एक उनका सीज़न बुरा गया और उनको रिलीज़ कर दिया। फिर आदिल रशीद को इन्होंने रिलीज़ कर दिया जो कि इंग्लैंड के लेग स्पिनर हैं। उसके साथ वेस्ट इंडीज़ के लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर अकील हुसैन, उसको भी रिलीज़ कर दिया। तो ये ऐसे सनराइजर्स हैदराबाद के थे। अब हम बात करते हैं उसकी कलकत्ता नाइट राइडर्स की। कलकत्ता नाइट राइडर्स ने तो मुझे लगता है कि पूरी टीम ही चेंज करने की ठान ली है। 12 लड़के उन्होंने चेंज कर दिए हैं, रिलीज़ मतलब 12 लड़के रिलीज़ कर दिए हैं। उसमें आप नाम सुने, शाकिबुल हसन बांग्लादेश के, लिटन दास बांग्लादेश के, डेविड वीसे साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका की तरफ से पहले खेलते थे, अब आजकल नमीबिया की तरफ से खेलते हैं। आर्या देसाई, जगदसन, मनदीप सिंह, कुलवंत करजला, शरदुल ठाकुर और लॉकी फर्गुसन, बड़ा नाम है। उमेश यादव, बड़ा नाम है। टिम साउथी, उससे भी बड़ा नाम है। और जॉनसन चार्ल्स वेस्ट इंडीज़ का। मतलब अगर ये देखें ना, तो इन्होंने मेन जो बॉलिंग अटैक है ना, वो आपका सारा रिवैम्प करने की ठान ली है। तो अब देखते हैं कि ये कितना इनके लिए कारआमद साबित होता है। अगली बात करते हैं जी हम पंजाब किंग्स की, प्रीति जिंटा की। क्यों ना करें भाई, प्रीति जिंटा इतनी अच्छी बॉलीवुड की एक्टर हैं, तो एक्ट्रेस हैं, उनकी बात करनी ज़रूरी है, उनकी टीम की, सॉरी। उन्होंने जी रिलीज़ हम क्या करते हैं, देखते हैं जी। रिलीज़ उन्होंने किए हैं जी भनुका राजापक्से जो श्रीलंका के हैं, उसके साथ जो बड़े नाम है राज बावा जो इनके अंडर 19 के थे, और जो शाहरुख खान, उस नाम पे मैं बड़ा जो है ना मुझे एतराज़ हुआ। शाहरुख खान वो एक्टर नहीं बॉलीवुड के, वो प्लेयर था शाहरुख खान। शाहरुख खान बॉलीवुड वाला नहीं, ओम शांति ओम वाला नहीं, शाहरुख खान पंजाब किंग्स वाला जो कि प्रीति जिंटा की टीम में खेलते हैं, और बड़े अच्छे जो है ना वो मिडल ऑर्डर बैटर हैं। मुझे नहीं समझ आई कि उनको क्यों निकाला है। अच्छा, अब उनकी रीज़न क्या थी, जहाँ तक मुझे लगता है उनको पंजाब किंग्स ने लिया था 9 करोड़ रुपए में। 9 करोड़ में उनको अगर रिलीज़ किया है, इसका मतलब ऑक्शन में उनके पास, उनके पर्स में 9 करोड़ रुपया आ गया। अब ये देखना होगा क्या वो 9 करोड़ किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी जगह से इन्वेस्ट करने से मुराद कि किसी अच्छे प्लेयर पे इन्वेस्ट करते हैं, या फिर उनको शाहरुख खान की कमी महसूस होगी। अच्छा, टॉम मॉडी जो है उन्होंने एक सजेशन दी कि शाहरुख खान चेन्नई सुपर किंग के टॉप ऑर्डर में फिट हो सकते हैं, शायद हो सकते हैं, क्योंकि जूनियर जो है सुपर किंग्स CSK का ग्रास रूट प्रोग्राम जो है उसमें शाहरुख खान खेल रहे हैं, तो वो अब जाएंगे, उसमें बिल्कुल जाएंगे। तकरीबन 8.25 करोड़ की बोली लगानी पड़ेगी CSK को इसके लिए, शाहरुख खान के लिए। तो अब देखना होगा कि शाहरुख खान के लिए इतने बड़ी रकम में जाते हैं या नहीं, ये आपको 19 दिसंबर को पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद राजस्थान रॉयल्स जो है उनकी 2 पिक्स, 2 रिलीज़ जो हैं वो मुझे बड़ी हैरान कर गई।
जो रूट ऑब्वियसली आपको पता होगा कि उन्होंने पुल आउट किया है, उसके साथ जेसन होल्डर और उबैद मकॉय जो कि वेस्ट इंडीज़ के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। उनका तो स्लोअर वन यार बड़ा डिसीवेबल था, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे बड़े बंदे बैठे हैं, उन्होंने क्या सोच के किया होगा, उन्होंने उबैद मकॉय को भी रिलीज़ कर दिया, जेसन होल्डर को भी रिलीज़ कर दिया, बटलर वगैरह वहाँ पे हैं। आप तो अब ये देखना होगा कि वो जो इसमें ऑक्शन में किस किस को लेते हैं बीच में। कुमार संगाकार आपको पता है उनके डायरेक्टर हैं, तो उनका भी कहना था कि ऐसे ही करेंगे। अच्छा, आगे उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स ने भी मुझे लगता है कि उन्होंने ठान ली कि ऐसी पूरी नवी टीम बनावी। अब उन्होंने किस किस को रिलीज़ किया, ज़रा नाम सुने। रोमन पावल जो कि जारहाना किस्म के बल्लेबाज हैं, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो 1-2 इनिंग्स 3-4 इनिंग्स अच्छी भी खेल चुके हैं, बल्कि वेस्ट इंडीज़ के लिए भी खेल चुके हैं। उनको रिलीज़ कर दिया। रेले रोसो को रिलीज़ कर दिया, जो टॉप ऑर्डर में बड़ा अच्छा खेलते हैं। मुस्तफिजुर रहमान को जो बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, उनको रिलीज़ कर दिया। उसके साथ सरफराज खान को जो है, वो जो मोटे से बल्कि से प्यारे से बच्चे हैं ना, जो पीछे स्कूप शॉट बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनको भी रिलीज़ कर दिया। पृथ्वी शाह जो है, उनका थोड़ा सा डिसिप्लिन का भी मसला था, साथ उनकी फॉर्म का भी मसला था। हैरानकुन तौर पर दिल्ली कैपिटल्स ने उनको रिटेन करने का फैसला किया है। तो उसके बाद जी आ गई टीम चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने जी, आपको पता है बेन स्टोक्स ने तो जो है पहले पुल आउट कर लिया था कि मैं नहीं खेलूँगा। उसके बाद उन्होंने जो रिलीज़ किए हैं वो बड़े मज़े के कुछ नाम हैं जो रिलीज़ किए हैं। अंबाती रायडू आपको पता है जो मेन प्लेयर थे, वो एक्सपीरियंस प्लेयर थे, वो IPL से हो गए रिटायर, तो अब वो इनके पास दस्तयाब नहीं होंगे। उन्होंने रिलीज़ किया है जी CSK ने डिवाइन प्रिटोरियस को, जो कि साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं, सिसांडा मगाला जो कि साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं, काइल जेमिसन जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं। तो ये कुछ बड़े नाम थे जो इन्होंने रिलीज़ किए हैं CSK ने, बाकी इनके तकरीबन टीम वही है। उसके बाद जी हम बात करते हैं पिछले साल यानी कि 2023 के IPL की रनर अप टीम गुजरात टाइटंस के वाले से। उन्होंने एक नाम पे मुझे बड़ी हैरानगी हुई, वो था अल्जारी जोसेफ। यार अल्जारी जोसेफ पिछले 2 सालों से गुजरात टाइटंस को बड़ी अहम कामयाबियां दिला रहा है, जो वेस्ट इंडीज़ के राइट आर्म फास्ट लंबे फास्ट बॉलर हैं, अपने डेक हार्ट का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, यूज़ बड़ा अच्छा करते हैं उसका। तो उनको उन्होंने रिलीज़ कर दिया। दासुन शना का जो श्रीलंका के हैं, उनको रिलीज़ कर दिया। ऑडियन स्मिथ को रिलीज़ कर दिया। और एक नाम यश दयाल मुझे इसलिए याद है कि भाई दयाल भाई को जो है ना, वो रिंकू सिंह ने बड़ा मारा था, एक ओवर में 28 मार के मैच सीधा बल्कि जितवा ही दिया था KKR की तरफ से ना, तो इसलिए वो मुझे नाम याद है, इसलिए यश दयाल का नाम सुन के भी मुझे हंसी आ जाती है। तो ये कुछ रिलीज़ किए गए जो प्लेयर्स है वो मैंने आपको बताएं। 85 प्लेयर्स हैं जिनको रिलीज़ किया गया है। अब मैं आपको वीडियो के एंड में जो है ना वो बताता हूँ कि खिलाड़ियों टीमों के पास यानी कि फ्रेंचाइज के पास कितने कितने पैसे बच गए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो है ना वो RCB के पास हैं इस वक्त, उनके पर्स में जो है ना, उनके बटवे में पैसे हैं 40.75 करोड़ पे, मतलब तकरीबन 41 करोड़ पे उनके पास है। CSK के पास जो है वो 31.4 करोड़ पे हैं उनके पर्स में। इससे वो IPL की जो ऑक्शन होनी है 19 दिसंबर को, उसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। इनको भी कुछ पैसे मिलने भी हैं सारी फ्रेंचाइज को। दिल्ली कैपिटल्स के पास हैं जी तकरीबन 29 करोड़ पे। गुजरात टाइटंस के पास हैं तकरीबन 23 करोड़ पे। KKR के पास हैं 32.5 करोड़ पे। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास हैं तकरीबन 13.5 करोड़ पे। मुंबई इंडियंस के पास है 15.5 करोड़ पे। पंजाब किंग्स के पास है 29 करोड़ पे। राजस्थान के पास है 15 करोड़ पे। और हैदराबाद के पास हैं 34 करोड़ पे। तो ये इतने पैसे हैं इनके पास, ये जो हैं इससे ख़रीदारी कर सकते हैं। अब जो है CSK के पास इस वक्त कितने प्लेयर्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। CSK के पास 19 प्लेयर हैं, दिल्ली कैपिटल्स के पास 16 हैं, गुजरात टाइटंस के पास 13 हैं, लखनऊ के पास 19 हैं, मुंबई और पंजाब के पास 17 हैं, राजस्थान के पास भी 17 हैं, और बेंगलोर के पास 18 हैं, और हैदराबाद के पास 19 हैं। ये उनके पास प्लेयर हैं। ये मिला के 173 प्लेयर्स बनते हैं। इसमें से 50 प्लेयर जो हैं वो फॉरनर प्लेयर्स हैं जिनको उन्होंने लेके रखना है। तो ये IPL की कुछ अपडेट थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। अब 19 दिसंबर को बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे बोलियां लगनी है प्लेयर्स की, पता चलेगा कि क्या सीन है, किसने कौन कितने का बिकता है, कौन कितने का नहीं बिकता। तो जहाँ पर PSL का शोर है वहीं पे IPL का भी शोर है। पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है, IPL नाम ही इसी चीज़ का है, आपने देख ही लिया भाई। तो क्योंकि 15 लाख रुपये 15 करोड़ पे में हार्दिक पांड्या ने पकड़ लिया उधर से,
दस्ती पैसे उसी वक्त पैसे भाई है फाड़ जिन्हें तो करना उन्हें पैसे देने हैं। तो फिर अगर इस पे वो गाना ना करूं तो फिर मज़ा नहीं आता ना कि क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तो मरती है। इसी गाने के साथ मैं आपसे इस व्लॉग में इजाज़त चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।